भाषा नहीं समझ। लेकिन ये जब बोलते हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री हैं या यहाँ से जब चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वायनाड के लोग ही इनके जो है भाषा को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में वो कन्वर्ट करके लोगों को बताते हैं, यानी ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ने चले आए, उत्तर प्रदेश से कैसे चले आए? वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए मेरी आवश्यकता थी, क्योंकि सबसे पहले राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, हाँ, तो राजीव गांधी के शरीर 21 टुकड़ों में छिटा गया था। हाँ, यह दृश्य हम उस समय फिरोजाबाद में हाँ, लेबर का वर्क कर रहा था, हाँ, और देख करके चक्कर खाकर गिर पड़े। तब से हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात हाँ, कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट से हाँ, को छोड़ा, हाँ, और मुझे वायनाड पर पर्चा भरने का अवसर मिला। हाँ, पर्चा भरने जब गए थे तो वहाँ पर राहुल गांधी, हाँ, सोनिया गांधी हाँ, और प्रियंका गांधी को देखे। हाँ, तब से मेरे दिल में हाँ, कुछ शांति से महसूस हुई। हाँ, जैसे राजीव गांधी को हाँ, बम लगा था, हाँ, और वह चोट आज भी मेरे हृदय में साल रही थी। लेकिन मैं उनके दोनों बच्चों को अब तक नहीं देखा था, लेकिन उस चुनाव मैदान में जब हमने देखे तो मुझे शांति मिली। अच्छा, मतलब आप इतना भावुक हो गए, आपका जो है बहुत लगाव है इसका मतलब गांधी परिवार से। हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी लगाव है, हाँ, इंदिरा गांधी जी से भी हमारा लगाव है, और हमारा राजीव गांधी सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, और सोशल सबसे मिलने वाले और नव युग को लागू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा प्रधानमंत्री जी थे कि उनकी हत्या होते ही मुझे चक्कर आ गया, और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वह अवसर आ गया, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद स्वरूप मैं आज वायनाड से पर्चा भर चुका हूं, और प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हो चुका हूं। जितने मत मुझे मिलेंगे उतने मत द्वारा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे पर, ये है इनका नॉमिनेशन, इन्होंने जो किया है उसका ये पेपर है। कई पेपर हैं, इसमें शपथ पत्र भी है, इसमें इनका जो है सारे प्रोफार्मा है, और इस पे जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका इस पर जो है बाकायदा मुहर है, दस्तखत है, सब कुछ है। और ये जो है वहाँ पहुँचे, वहाँ जा कर के इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ पर दाखिल किया है। अब ये चुनाव मैदान में है, तो प्रियंका गांधी के सामने आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे प्रियंका गांधी के सामने? सर, आप स्वयं समझ सकते हैं, जो भावी प्रधानमंत्री है, देखिए बैनर पर लिखा हूँ भावी प्रधानमंत्री सोनू सिंह। भावी प्रधानमंत्री कोष्टक में है विश्वमित्र योग गुरु नेताजी सोनू सिंह यादव उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री बनने के प्रयास के कारण उपचुनाव वायनाड से मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा नारा है जय जवान जय किसान जय दुकान, सबको मिले सुख शांति रोटी कपड़ा और मकान। मेरा लक्ष्य है भारत विकसित विश्व शांति। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है और प्रत्याशी है, वह व्यक्ति चुनाव जीतेगा, न कि और कोई चुनाव जीतेगा। क्योंकि जनता जानती है कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना उन्हें वोट देना चाहिए। तो आपकी भाषा यहाँ लोग नहीं समझ पाते होंगे ना वायनाड में? हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा वहाँ पर कम बोली जाती है। इंग्लिश भी हम जानते हैं, और वायनाड की भाषा मुझे मलयालम बहुत प्रिय है। भले न समझ सकें, लेकिन वहाँ की जनता की भाषा हमें बहुत अच्छा जनता प्रेम से मिलती है। तो आपको लगता है कि आपको जो है वोट करेगी? हाँ, वोट करेगी। तो प्रियंका गांधी भी नहीं बोल पाती हैं, तो प्रियंका भी इंग्लिश में ही बोलती हैं। हाँ, तो वोट जनता करेगी। और जब हम वहाँ से चुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस से किसी प्रकार का हानि नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस को हानि नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से आपका कैसा संबंध है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है,
और उस अभियान में हमने प्रयास किया कि इन्होंने अगर मुझे भावी प्रधानमंत्री घोषित करें हाँ। और प्रधानमंत्री बनने की वादा पूरा करें हाँ। बनाने की, हाँ। तो मैं इनकी सदस्यता ग्रहण कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा कनेक्शन दूर हो गया। अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ चुनाव में जब लड़ रहे हैं चुनाव वायनाड से, हाँ, तो इसका मतलब कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी प्रत्याशी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हाँ। मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहा हूँ, अपने जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। अब मोदी जी से आपका रिश्ता कैसा है, जो प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे जो कुछ हैं वो सब ठीक ही है, हाँ। लेकिन हाँ। प्रधानमंत्री देखिए, हम जब चुनाव आयोग के यहाँ अपना ना ये पर्चा जब भरे, हाँ। नहीं, चुनाव आयोग दिल्ली, हाँ। चुनाव आयोग दिल्ली को हमने लिख कर दिया है, धोती कुर्ता टोपी और खड़ाऊ पहनते हैं। हाँ। हम उस अनुशासन में आज भी हैं। हाँ। 2004 में हमने गाजीपुर से चुनाव लड़ा था।